आज जो मैं स्टोरी बोलने जा रहा हूँ वो एक अंधेरी स्टेशन की स्टोरी है। इतना हॉरर, इतना मिस्टीरियस है। आप तो ये अंधेरी स्टेशन का तो जानते हो, हमेशा भीड़ भाड़, हमेशा चहल पहल, हमेशा आवाज़, हमेशा शोर शराबा चलता रहता है। अंधेरी एक ऐसा स्टेशन है, वहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हो, किधर भी ट्रैवल कर सकते हो। मतलब आपको वेस्टर्न लाइन जाना हो, हर्बल लाइन जाना हो, सेंट्रल लाइन जाना हो या एयरपोर्ट जाना हो, कहीं पे भी जा सकते हो। सोचो इतने सारे जगह को कनेक्ट करता है अंधेरी अकेले स्टेशन। तो ये स्टोरी अंधेरी स्टेशन का है। और अंधेरी स्टेशन में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है हर टाइम। जब भी वहाँ पे जाओगे हमेशा भीड़ मिलेगा आपको, हर टाइम, कभी खाली नहीं मिलेगा। तो एक दिन की बात है और पूरे स्टोरी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत सारी स्टोरी ऐसे बनाते रहता हूँ, तो आपको अगर हॉरर, मिस्टीरियस और हॉन्टेड स्टोरी देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो स्टोरी चालू होती है। एक दिन की बात है, एक लड़का होता है साहिल नाम का, वो एक ऑफिस में काम करता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है। तो एक मैनेजर के मतलब अंडर में वो काम करता है, एक मैनेजर होता है उसका। तो उस मैनेजर के अंडर में वो वहाँ पे काम करता है। तो मैनेजर के अंडर में काम करता होता क्या, बेसिकली मैनेजर जो बोलेगा उसको वो चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जैसे कि हमारा कोई मैनेजर होता है तो हम लोग को कुछ बोलता है तो हमें कैसा फॉलो करते हैं। तो एक दिन की बात थी, वो ऑफिस गया, ऑफिस में मैनेजर ने उसको बोला कि साहिल एक काम करो, एक पेपर है वो आप साइन करवा के आ जाओ। तो उसने बोला कि सर अभी जाना है कि बाद में जाना है। उसने बोला कि अभी नहीं जाना है साहिल, बाद में जाना है। तो उसने बोला ओके सर ठीक है, जब जाना मुझे बता देना। तो कैसा हुआ, उसको 2 बजे का टाइम मिला कि 2 बजे वहाँ का बॉस फ्री होंगे। उसको जाना था कॉस्मोस में जाना था, जो कि ऑलरेडी अभी वो ऑफिस है घाटकोट पे, कॉस्मोस का ऑफिस है। तो वो वहाँ पे उनको जाना था और एक पेपर पे सिग्नेचर लेना था बॉस से, कोई डील का पेपर था, तो इसके लिए उनको जाना था। तो 2 बजे का टाइमिंग दिया गया था। तो साहिल अपने मैनेजर से बात करके 2 बजे वहाँ से निकला कॉस्मोस ऑफिस जाने के लिए, जो घाटकों पे है। तो वहाँ से अंधेरी से उसको घाटकों पे जाना था। तो अंधेरी स्टेशन से वो एक्चुअली वो रहता था किधर, विरार साइड में। विरार साइड में रहता था, अंधेरी वो जॉब पे जाता था, रहता था विरार साइड। अंधेरी के लिए वो जॉब पे जाता था और जॉब पे से अंधेरी से उसको जाना था कॉस्मोस में, जहाँ पे एक बॉस से सिग्नेचर लेना था। तो वो 2 बजे का जब टाइमिंग दिया था, 2 बजे वहाँ से वो निकला, वहाँ से रवाना हुआ अंधेरी स्टेशन से। और फिर वहाँ से मेट्रो लिया, मेट्रो से घाटकों पे गया। घाटकों पे जाने के बाद वहाँ से वो बॉस के पास गया। तो जब जैसे वहाँ पे पहुँचा ऑफिस में कॉस्मोस का, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे स्टाफ मिले। उन्होंने बोला कि सर अभी मीटिंग में, तो आपको मतलब वेट करना पड़ेगा। उस टाइम पे उसको 3 साढ़े 3 बज गया था, तो वहाँ पे पहुँचते। तो फिर वहाँ पे गया। फिर वो पहले हम लोग बेसिकली कहीं पे भी जाते हैं, अगर सामने वाले ने वेट करने बोल दिया तो हम लोग वेट करने मतलब कैसा करते हैं, आप रहोगे तो क्या करोगे। तो बेसिकली जैसे मैं आप हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वॉशरूम चले जाते, थोड़ा फ्रेश होते, ठंडा वंडा होते, पानी वगैरह पीते, फिर रिलैक्स करके बैठते, क्योंकि वेट करने बोलते तो बैठना ही पड़ेगा। तो बैठते। फिर क्या हुआ, ये सब करने में उसको बज गया 4 साढ़े 4 बज गया। तो फिर वहाँ पे वो बैठा। बैठने के बाद हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जेब से अपना फ़ोन निकालते और यूज़ करना स्टार्ट। तो मैसेज करने लगे किसी को, फिर उसके बाद वीडियो देखने लगे। तो वीडियो देखते देखते उनको मतलब मोबाइल छेड़ते छेड़ते, उसके मोबाइल में भी चार्जिंग ज़्यादा नहीं था। तो समझ लो कि अगर फुल भी मोबाइल रहता है कितना घंटा कंटिन्यू यूज़ करते हो, 5-6 घंटा 7 घंटा चलेगा। तो फिर वो कैसा, मोबाइल यूज़ करते करते उनकी बैटरी ऑलरेडी कम थी और फिर वो मोबाइल डेड हो गया। मतलब 5-6 घंटा यूज़ किया, मोबाइल यूज़ करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो रात को बज गया 8 बज गया, ऐसा समथिंग 7:30-8 बज गया। तो उस टाइम पे बॉस फ्री हुए ऑफिस से, फिर बाद में उनको साइन दिया और फिर वहाँ से वो घाटकोपर से निकला। और जब मोबाइल उसकी पूरी डेड हो गई थी, फिर घाटकोपर से वहाँ से निकला, फिर वहाँ से निकला अंधेरी स्टेशन पे आ गया। अंधेरी स्टेशन पे जब वो आ गया, तो आप 7:30 के टाइम पे अगर आप अंधेरी स्टेशन पे खड़े हो और सोचोगे कि मैं वहाँ से विरार का ट्रेन ले लूँ, तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाला काम है, क्योंकि वहाँ से ट्रेन मिलता नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो वो ट्रेन मिल ही नहीं रही थी, उसको चढ़ने ही नहीं मिल रहा था, चढ़ने ही नहीं मिल रहा। बहुत ट्राई किया, चढ़ने नहीं मिला। तो बाद में वो जो खाली चेयर रहता है वहाँ पे वो बैठ गया। बोला कि अभी तो 7:30 हो रहा है, तो जैसे मतलब टाइम हो जाएगा, जब ट्रेन की थोड़ी रश कम हो जाएगी, मतलब 8:30-9 जब बज जाएगा, जब रश कम हो जाएगा, तब मैं यहाँ से ट्रेन लेके और फिर आराम से मैं निकल जाऊँगा सोते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, थक गया था। तो उसने बोला कि अभी मैं खड़ा खड़ा जा भी नहीं सकता, मेरी हिम्मत भी इतनी नहीं है कि मैं इसमें खड़ा होकर या लटक के चले जाऊँ, तो मैं वेट कर लेता हूँ, जैसे रश कम हो जाएगा वैसा फिर मैं ट्रेन लूँगा खाली और फिर मैं बैठ के आराम से चले जाऊँगा। तो इसके लिए वो स्टेशन पे बैठने का जगह रहता है, जो चेयर लगी हुई थी, उससे वो बैठ गया। बैठे बैठे तो क्या होता है, जब हम लोग थके रहते हैं बैठते तो हमें नींद आने लगती। सेम उसके साथ भी हुआ। बैठने के बाद थोड़ी देर बैठे, मोबाइल तो डेड हो गई थी ऑलरेडी, बैठ के क्या करेंगे, ट्रेन देख देख के, लोगों देख देख कितना देखोगे। तो उसको नींद आने लगा। और भी आजू बाजू लोग थे जो लोग बैठे थे और ऑलरेडी सो रहे थे, तो उसको भी नींद आने लगा। तो ऐसा टेका लिया और वो भी मतलब ऐसा सो गया। तो सो गया। तो एक बार जब किसी को नींद लग जाती है
तो नींद तो जल्दी खुलती नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है। हम लोग भी अगर रात को लेट सोते हैं 12 बजे का, हम लोग सो रहे तो 12 बजे हम लोग सोएंगे, सुबह कब हो जाते किसी को पता ही नहीं चलता कि कब 6 घंटा हम लोग सो लिए, 5 घंटा सो लिए। तो वैसे वो सो गया, मतलब 8 बजे था कुछ, तो 9 बजे तक वो मतलब ऐसे टेका ले लेके देखते देखते बाद में ऐसे नींद आ गई और सोचा कि चलो 10 मिनट सो जाता हूँ, जैसे रस कम होगा उठेगा फिर मैं ट्रेन ले लूँगा और फिर मैं विरार के लिए निकल जाऊँगा, बैठ के ट्रेन में भी सो जाऊँगा। तो ऐसा वो सोच के मतलब स्टेज पे वो जो था वहाँ पे कुर्सी लगी थी नीचे, वहाँ पे वो सो गया। सोने के बाद अचानक उसकी नींद खुलती है रात को 1:30 बजे। सोचो वो 8 बजे सोया, थका हुआ बेचारा, मतलब स्ट्रेस से पूरा पागल था, और नींद खुलती उसका रात को सीधा 1:30 बजे। अंधेरी स्टेशन पे रात को 1:30 बजे उसका जब नींद खुलता है, वो भी लास्ट ट्रेन जब वहाँ से गुजर रही थी, तब जब ट्रेन निकल गया तब उसका जब नींद खुलता है, तब हॉर्न बजती लास्ट में, तब उसका जब नींद खुलता है देखता है कि रात को वो 1:30 बज रहा है और वो ट्रेन ऑलमोस्ट जा चुकी थी, प्लेटफॉर्म छोड़ चुका था। तब देखता है रात को 1:30 बज रहा है, तो फिर उसको यकीन नहीं होता है घड़ी में देखने के बाद। तो फिर जो स्टेशन पे वॉच लगी रहती है उसमें देखता है, तो उसमें भी 1:30 बज रहा होता है। तो उसने बोला यार ये 1:30 बज रहा है, मैं ऐसा सो गया, मेरा आँख लग गई है, मेरा नींद खुला ही नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उस टाइम के अभी से 4 साल 5 साल की पहले बात है, लॉकडाउन के पहले की बात है। तो कैसा था कि वो जब उठा 1:30 बज गया, देख रहे स्टेशन पूरा सुनसान, कोई नहीं, एकदम खाली। तो वो कहते हैं ना कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, जहाँ जिस स्टेशन पे ज़्यादा भागम दौड़ी होता है, जिस स्टेशन पे ज़्यादा चिल्लम चिल्ली होता है, वहाँ पे खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे दुर्घटना भी सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे चीज़ें घटती भी बहुत ज़्यादा है। तो अंधेरी स्टेशन का ऐसे ही कुछ सीन है, ज़्यादा भीड़ भाड़, वहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी चीज़ें पहले से वहाँ पे हो चुकी जो किसी को नहीं मालूम। आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा अंधेरी स्टेशन। तो क्या हुआ, वो रात को 1:30 बज गया, तब बोला कि अब मैं क्या करूँ, ट्रेन तो सारी चली गई, लास्ट ट्रेन था वो भी चला गया और स्टेशन पे कोई नहीं है, वो अकेला है, जो उसके आजू बाजू सोए थे वो लोग भी उठ के चले गए। अब वो क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में। तो उसने बोला चलो ठीक है, अभी क्या ही कर सकता हूँ, मैं जा भी नहीं सकता, मेरा मोबाइल भी डेड हो गया है, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा देर ना और यहीं पे सो जाता हूँ और जैसे सुबह का पहला ट्रेन बनेगी उसी ट्रेन को पकड़ के मैं निकल जाऊँगा, ऐसा उसने सोचा। तो वापस से वो सो गया। जब वो सो रहा था, बहुत जोर से चिल्लाने के एक अजीब सा औरत का आवाज़ आया, अजीब सा चिल्लाने का आवाज़ आया। जब आवाज़ आया अजीब सा चिल्लाने का, तब वो उठ के बैठ गया और डर गया। तब उसने देखा कि जो काम करते हैं ना ऑरेंज कलर का पहन के, वो स्टेशन पे ऐसे आ जा रहे थे। तो उसने बोला कि यार ये लोग आ जा रहे हैं, वो साइड है तो प्लेटफॉर्म के ये साइड में बैठा हूँ। तो उसने आवाज़ दिया, ये लोग के इधर नहीं दिख रहे, वो लोग आपस में हंस रहे, मस्ती मजाक कर रहे, रात को 2 बज रहा है, हंस रहे मस्ती मजाक कर रहे। तो उसने बोला कि जाने दो, फिर सो गया। जैसे आँख को पलक झपकाया वैसे वो लोग उसके बाजू में बैठ गए, आके बाजू में बैठ गए और बोलते ये उठ, यहाँ पे हम लोग का जगह है, तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो। और फिर एक अजीब सा मतलब रहता है, वो लोग हाथ में जो काम करते हैं वो सारे टूल्स, तो उसने उठा के उसको मारने के लिए। तो और बहुत अजीब सा उसका मतलब फेस देखा उसने, जो रियल में इंसान था ही नहीं, वो काम वाला इंसान था ही नहीं। उसने देख के डर गया, वो भागना शुरू कर दिया प्लेटफॉर्म पे। भागते 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 वो चढ़ गया ऊपर। ऊपर चढ़ने के बाद आप जाओगे वॉशरूम के इधर, तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मतलब बड़ी सी फैन लगा हुआ, गए होगे कभी, तो वहाँ पे हवा बहुत तेज आते रहता है। तो भागते भागते टिकट विंडो के इधर गया, तो वहाँ तक जाते जाते वो आगे उसको भागने जगह नहीं मिला, तो वहाँ पे वो गिर गया और कोने में ऐसा डर से घुस गया और चुपचाप बैठ गया। तो वो जो चीज़ें थी वहाँ तक उसके पास आके उसको मारा नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। फिर बाद में वहाँ से वो उठा, वैसे पड़ा रहा, जैसे सुबह की पहली ट्रेन बनी वहाँ से उठा, सीधा ट्रेन में घुसा और फिर सीधा घर पे आया। वो रहता था विरार में आया, सीधा घर पे आया, ट्रेन से उतरा, गया घर पे पहला ट्रेन से। तो सुबह 5 बज गया था उसको, 5:30। तो घर पे गया, दरवाजा का बैल मारा, उसके भाई ने खोला, भाई को पकड़ के रोने लगा और चुपचाप अंदर जाके उसने सारी चीज़ें बताया और सो गया। उसके साथ वहाँ पे उतनी हुआ। फिर उसने भाई को बताया ऐसा हो गया, तो उसने बोला कि कोई नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है सुबह होने दो, एक बाबा पंडित के पास जाते हैं, दिखा देंगे, जो होगा ठीक हो जाएगा। ठीक। जब बाबा पंडित के पास गया, तो जब पंडित ने चेक किया पता चला कि इसके अंदर वो चीज़ें आ गई और उसके सपने में बार बार आने लगा था। मतलब जैसे वो आँख बंद कर रहा था ना, उसको वही सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही थी। जब आँख बंद कर तो जल्दी जल्दी बाबा के साथ गया, बाबा ने बोला कि वो चीज़ें इसके अंदर आ गई, इसके अंदर से वो जाने वाली नहीं है और उसको अगर भेजना है तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा उसके बदले। तो उसने बोला कि एक ब्लैक कलर की मुर्गा आता है, उसको शायद कड़कनाथ कुछ तो ऐसा बोलते हैं, पता नहीं, आप कमेंट कर देना। बोला वो मुर्गा लेके आओ और ये सब करना पड़ेगा, क्रियाक्रम तो जाएगा। तो फिर वो लेके गए, क्रियाक्रम करवाए
फिर बाद में उसके अंदर वो चीज़ें आ गया कि मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरी जगह पे रात को क्यों बैठा था, मेरी जगह पे क्यों सोया था, मैं इसके चक्कर में बैठा रह गया। और फिर उसको तंग करने लगा। तो जो बाबा था उसको झाड़ा फूका सब कुछ किया और फिर उससे बोला कि क्यों नहीं जाओगे, वो मेरी जगह पे बैठा था, वो तुम्हारी जगह पे बैठा था क्या, वो स्टेशन है सबका जगह है, वो सब कोई बैठ सकता है। बोलता है नहीं, रात का किसी का जगह है, रात को हमारा जगह होता है, ये रात को वहाँ पे क्यों था। बोलता है तुम्हें जाना पड़ेगा, बोलता है इसके लिए के बिना नहीं जाऊँगा। फिर उसने वो जो रहता है कुछ धुआं वगैरह करके मारा, फिर बाद में वो गिरा, बेहोश हो गया, उससे जो चीज़ें निकल गई और फिर वो घर पे आया। लेकिन अभी भी ना कभी कभी उसके सपने में वो चीज़ें आता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो आप रात को अगर गलती से किसी स्टेशन पे रुकते हो तो जहाँ पे लोग हो ना वहीं पे रुको, अकेले कहीं पे नहीं रुको। और अगर अकेले हो जाते हो तो स्टेशन में मत रुको, स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग सोते हैं रोड के बाजू में या फिर ऐसे, तो ऐसी किसी जगह पे रुक जाओ। स्टेशन अगर सुनसान है, कोई नहीं है, तो वहाँ पे अकेले मत रुको। खास करके ऐसे स्टेशन पे जहाँ पे दिन में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो और रात में कोई नहीं हो, वहाँ पे मत रुको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।